एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन का टीसी सभी लोगों की टिकट चेक करते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टाइन अपना टिकट ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें टिकट कहीं नहीं मिला। वो परेशान हो गए और सीट के नीचे अगल बगल सब जगह टिकट को ढूंढने लगे। टिकट कलेक्टर ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। और ये कहकर वो दूसरे लोगों की टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि आइंस्टाइन अभी भी सीट के नीचे टिकट को ढूंढ रहे हैं, तब वो फिर से आइंस्टाइन के पास आया और बोला, आप टिकट के लिए परेशान मत होइए, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। टीसी की यह बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो ग्लोब लिमिटेड। नंबर 1, जिस वर्ष महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मौत हुई थी, उसी वर्ष न्यूटन का जन्म हुआ था। और कमाल की बात यह है कि जिस वर्ष महान वैज्ञानिक जेम्स मैक्सवेल की मौत हुई थी, उसी वर्ष एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। हालांकि ये कोई संयोग ही हो सकता है। नंबर 2, आइंस्टाइन जब अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने जर्मन भाषा में कुछ बातें बोली थी। लेकिन बदकिस्मती से जो व्यक्ति उस समय उनके पास बैठा था, वो जर्मन भाषा नहीं जानता था और आइंस्टाइन की वो आखिरी बातें हमेशा हमेशा के लिए राज बनकर रह गई। नंबर 3, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि एक महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। उन्हें अपना टेलीफोन नंबर, अपने घर का एड्रेस, किसी का बर्थडे और यहाँ तक कि वे कहाँ जा रहे हैं ये भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो वे पास रखी एक डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। तो सहकर्मी ने पूछा कि आपको अपना नंबर भी याद नहीं है? तब उन्होंने कहा कि किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 4, आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कभी भी अपने बालों को कंघी नहीं करते थे और आज आइंस्टाइन का बिना कंघी वाला हेयर स्टाइल एक जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। नंबर 5, एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी अच्छे कपड़े पहनने का दिखावा नहीं करते थे। चाहे वे रिश्तेदारों के बीच में हो या किसी मंत्री के साथ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। और वे कभी जुराबे नहीं पहनते थे, क्योंकि एक बार बचपन में उनके पैरों की लंबाई की वजह से उनकी जुराबे फट गई थी और तब से उन्होंने जुराबे पहनना बंद कर दिया था। नंबर 6, जब आइंस्टाइन स्कूल में थे तब उन्हें मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। एक टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उनके मैथ के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग बोल दिया था। वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट था और यही मंदबुद्धि लड़का बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बना। नंबर 7, जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तब उनका सर बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत बड़ा था। डॉक्टरों ने उन्हें मानसिक विकलांग घोषित कर दिया था। 7 साल की उम्र तक उन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। वे हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। 4 साल तक वे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते वक्त वे पहली बार बोले कि सूप कितना गर्म है। नंबर 8, साल 1952 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि वे पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि साइंस के लिए बने हैं। नंबर 9, एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने एक ऑटोग्राफ के लिए $5 लिया करते थे और एक स्पीच के लिए $1000 लेते थे, लेकिन बाद में ये सब वो डोनेट कर देते थे। नंबर 10, परमाणु बम को बनाने में आइंस्टाइन के सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था कि उनके बनाए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। वे युद्ध को बेहद खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस प्रकार के हथियारों से लड़ा जाएगा, तब उन्होंने जवाब दिया कि तीसरे का तो पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से ये विकसित सभ्यता खत्म हो जाएगी और हम फिर से पत्थरों वाली सभ्यता में चले जाएंगे। अब वीडियो के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद ये सभ्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन आज जिस तरीके से इंसान धरती को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे लगता है कि धरती बिना युद्ध के ही तबाह हो जाएगी। हम सबको साथ मिलकर हमारी धरती को बचाना होगा। धरती को बचाने का केवल एक ही तरीका है और वो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।